माँ और बेटी का रिश्ता। अक्सर हम इसे सिर्फ प्यार और देखभाल से जोड़ते हैं, पर आज हम इस रिश्ते की कुछ और परतों को मतलब और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। ये सिर्फ भावनाओं का बंधन नहीं है, ये पहचान, ताकत और जिंदगी को देखने का नजरिया इन सबको गढ़ता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें सुरक्षा भी है और कभी-कभी थोड़ी चुनौती भी। और ये देखना दिलचस्प है कि ये कैसे किसी के पूरे जीवन को और शायद आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित कर सकता है। हाँ, तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वो जो सबसे बुनियादी चीज है, बिना शर्त का प्यार। कहा जाता है कि माँ का प्यार एक सुरक्षित जगह है, लेकिन ये सिर्फ आराम की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक सहारा है। ये बेटी के आत्मविश्वास की नींव रखता है। दुनिया को एक्सप्लोर करने की उसकी हिम्मत वो यहीं से आती है। और ये बिना शर्त वाला पहलू, ये कितना जरूरी है? महसूस होता है कि उसे मतलब पूरी तरह से एक्सेप्ट किया जा रहा है बिना किसी शर्त के, तो वो ज्यादा आत्मविश्वासी बनती है। ये रिसर्च भी दिखाती है। अच्छा। पर हाँ, जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती हैं, ये समझ और गहरी होती है जब वो अपनी माँ के त्याग को, उनके नजरिए को अपनी वयस्क आंखों से देखती हैं। हाँ, ये तो है, एक तरह का विकास है रिश्ते में। बिल्कुल। और फिर आती है रोल मॉडल वाली बात। ये सिर्फ अच्छी आदतें सिखाना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। माएं अनजाने में भी बेटियों के बड़े फैसलों को प्रभावित करती हैं। जैसे कि करियर, रिश्ते। हाँ, करियर, रिश्ते, पैसे को लेकर उनका रवैया, बहुत कुछ। कई स्टडीज दिखाती हैं कि कैसे माँ का अपने काम के प्रति जो नजरिया होता है वो बेटी की महत्वाकांक्षाओं को शेप दे सकता है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ अच्छी लड़की बनाना नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक सक्षम, इंडिपेंडेंट सोच वाली महिला तैयार करने जैसा है, जिसका असर सिर्फ उस पर नहीं, समाज पर भी पड़ता है। लेकिन ये सब बिना अच्छे कम्युनिकेशन के तो मुमकिन नहीं लगता। सही कहा। और कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ बात करना नहीं, शायद वो अनकही बातें समझना भी। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर कई बार वो जेनरेशन गैप वाली चुनौती आ जाती है ना? हाँ, वो तो है। देखिए, प्रभावी संवाद का मतलब सिर्फ आइडिया एक्सचेंज करना नहीं है, ये भावनाओं को समझना और उन्हें मान्यता देना भी है। दिक्कत तब आती है जब दोनों की बात करने का स्टाइल अलग हो या उम्मीदें अलग हो। तो इसका हल क्या है? कैसे बनाए रखे वो खुलापन? एक्टिव लिसनिंग, मतलब ध्यान से सुनना और अपनी बात बिना जजमेंट के कहना, यही विश्वास बनाता है और मुश्किल वक्त में भी बातचीत का दरवाजा खुला रखता है। और इस बॉन्ड को मजबूत करने के लिए साथ में कुछ करना, जैसे कोई हॉबी या घूमना फिरना। हाँ, ये बहुत मददगार होता है। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है। अच्छा, कैसे? ये जो साथ में बिताए पल होते हैं, ये एक दूसरे को अलग रोल में देखने का मौका देते हैं। जैसे मान लीजिए साथ में खाना बना रहे हैं, हो सकता है माँ बेटी से कुछ नया सीख रही हो, या बेटी माँ को कोई नई टेक्नोलॉजी समझा रही हो। बिल्कुल। ये पल रिश्ते में एक बराबरी का एहसास लाते हैं, नई ऊर्जा देते हैं। ये सिर्फ यादें नहीं बनाते, या आपसी सम्मान को भी गहरा करते हैं। और भावनात्मक सहारा, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ। हाँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप एक तरह से इमोशनल रेजिलियंस या भावनात्मक लचीलापन बनाने का जरिया कह सकते हैं। मतलब ये जानना कि कोई है जो बिना जज किए आपकी सुनेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। ये सिर्फ बुरे वक्त से निकलने में मदद नहीं करता, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार भी करता है। सही है। और आखिर में वो विरासत और परंपराओं वाली बात, ये सिर्फ पुरानी कहानियां या रीति रिवाज तो नहीं है। जिंदगी के सबक, यहाँ तक कि छोटी छोटी आदतें, ये सब माँ से बेटी तक पहुँचती हैं और ये चीजें उसे अपनी जड़ों से जोड़े रखती हैं। एक अपनेपन का एहसास देती है। हाँ, वो हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं वाली भावना, वो आज की भागदौड़ भरी दुनिया में बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये रिश्ता वाकई कई परतों वाला है। जी। सिर्फ प्यार और देखभाल नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, पहचान, संवाद, भावनात्मक ताकत, सबका स्रोत है। और इसे सहेजना सिर्फ उन दोनों के लिए नहीं, शायद आने वाली पीढ़ी के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। और ये हमें शायद ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है, महिलाओं की भूमिकाएं बदल रही हैं, तो ये सदियों पुराना बंधन, ये खुद को कैसे बदल रहा है? क्या इसकी चुनौतियां बदल रही हैं, या इसका जो मूल तत्व है वो आज भी उतना ही जरूरी है? ये वाकई सोचने वाली बात।